नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं एंड आगे के लिए फिलहाल प्लानिंग। तो यूएस मार्केट, तो फिलहाल दोस्तों शुक्रवार का दिन जो बीता हुआ दिन है, शुक्रवार का क्लोजिंग की अगर बात करें, यूएस मार्केट की लगभग कह सकते हैं 235 पॉइंट के साथ हुई है। मतलब फिलहाल कह सकते हैं खरा निशान जो कि बाजार को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम चीज़ों को फाइंड आउट करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो रीज़न हमें देखने को मिलेगा वो है फिलहाल कह सकते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो इसमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है एंड इसके साथ साथ कुछ उम्मीदें पी स्टॉक से रिलेट करती हुई। तो ये पी स्टॉक से रिलेट करती हुई उम्मीदें किस बिहाफ पर है, तो दोस्तों अगर हम चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करें, डिटेल स्टडी करें, तो हमें देखने को यहाँ मिलेगा कि बाज़ार का मिक्स रिएक्शन ज़रूर रहा है, जहाँ पे ये दो पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ ये भी ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि यूएस की तरफ से अब जो है इराक जो है वो पहलवी करेगा इस युद्ध को स्टेबलाइज़ करने के लिए, मतलब न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, स्टेबलाइज़ करने के लिए पीस टॉक के लिए, जिसके बिहाफ पे फर्दर की बातचीत यूएस मार्केट मतलब यूएस के साथ चली है। ट्रम्प की अगर बात करें, वहीं साइमल्टेनियसली ईरान को अप्रोच किया जा रहा है कि वो फर्दर यूएस के साथ बातचीत चले। फिलहाल इस चीज़ को लेके बीते हुए कल के दिन इराक का नाम आ रहा था। इसके साथ साथ दोस्तों अगर देखें तो पाकिस्तान भी इस चीज़ के साथ कनेक्टेड है। अब फर्दर ये देखना है कि इन दोनों कंट्री की बातचीत के माध्यम से फर्दर ईरान क्या जवाब देता है और ये पीस टॉक आने वाले किस दिन या फिर किस तारीख को तय होती है। और इसी के साथ अगर हम क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग 0.4% की गिरावट है, जो कि फिलहाल 96.78 के करीब स्टैंड कर रहा है। अब रही बात, ये तो एक पहला कंसर्न जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के बिहाफ पर है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे एस्केलेट करेगी। अगर किसी तरीके का फर्दर चीज़ें होती है, बिगड़ती है, तो ये चीज़ें फिर से स्पाइक करेगी। मगर अगर हम डोमेस्टिक्स लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो फिलहाल देख सकते हैं डॉलर वर्सेस रुपीज़ की वैल्यू 96.57 के करीब पहुंच चुका है अगर वैल्यू की बात करें डॉलर के मुकाबले। तो इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करें तो दोस्तों कह सकते हैं ऑलमोस्ट टॉप लेवल पर ही है। मतलब कह सकते हैं इससे पहले जो गया था लगभग 96.88 के करीब गया था, जो कि फ़िलहाल अभी स्टेबलाइज होते हुए 96.57 है। हालांकि ये भी अभी ज़्यादा है, रुपीज़ की वैल्यू अभी भी कह सकते हैं गिरी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिकवरी की, जो कि इससे पहले हुई थी रिकवरी कुछ समय पहले जब मार्केट में चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ थी, तो दोस्तों ये लगभग 95.32 तक आ गया था। तो अब देखते हैं, ये सारा कंसर्न फ़िलहाल एस्केलेशंस की वजह से हुआ है। इस साथ दोस्तों अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक को लेकर भी कुछ डोमेस्टिक्स लेवल पे बातें चल रही हैं। फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसके बारे में अगर हम ऑब्जर्व करें तो बेसिकली हमें हिंदुस्तान जिंक के बारे में आने वाले समय को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे चीज़ें क्या मेंशन की गई है तो देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक्स बिगेस्ट ग्रोथ ड्रिवन ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। आने वाले 4 से 5 साल हिंदुस्तान जिंक कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं। रीज़न इसका बिंग ये है बेसिकली फ़िलहाल बिजनेस डेवलपमेंट, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ये सब दो ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से फ़िलहाल ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं वेदांता ग्रुप की तरफ से भी कुछ चीज़ें मेंशन की है। इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक, लेड एंड सिल्वर ड्राइव्ड नियरली हाफ ऑफ इट कंसोलिडेटेड EBITDA इन द जून क्वार्टर, जो कि इस बार कंपनी के जो नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं। हालांकि अगर हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करें तो नंबर इस बार काफ़ी अच्छे हैं। तो देखते हैं बाजार इसको कैसे मंडे के दिन वेलकम करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेटल सेक्टर में हिंदुस्तान जिंक की मूवमेंट होती है तो जाहिर सी बात है अदर जो सेगमेंट्स हैं जैसे कॉपर हो गया, मेटल हो गया, इनका भी थोड़ा बहुत सपोर्ट बाजार की तरफ से ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट बैंकिंग सिस्टम्स, तो बैंकिंग सिस्टम की तरफ से एक और स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। Q1 के नंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा 1075 करोड़ के आसपास, और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, एसेट क्वालिटी भी इनके इम्प्रूव हुए हैं। अगर हम इन चीज़ों को कवर करें तो दोस्तों हमें यहाँ देखने को मिलेगा मार्केट में एक साल पहले जो इस कंपनी के नंबर्स थे वो था लगभग 465 करोड़ के करीब, जो कि अभी है लगभग 1070। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा का कंपनी को एक तरीके से प्रॉफिट हमने देखा है। फिलहाल इस चीज़ को लेके बाजार आने वाले मंडे के दिन ज़रूर वेलकम करेगा।
इसलिए ध्यान रखें, आईडीसी फर्स्ट बैंक आपके पास अगर है तो इस पर नज़र ज़रूर रखें। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नेट प्रॉफिट जो है इनका भी लगभग 37% तक हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम्स के जो नंबर्स हैं अगर वो सुधरते नजर आएंगे तो फिर बाजार इसको ज़रूर बेहतर तरीके से वेलकम करेगा। रीज़न बिंग दोस्तों सिर्फ इतना है दोस्तों, फिलहाल का जो सेंटीमेंट्स है यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन के साथ है, मगर ये इतना ज़रूर समझ ले, ये जितने भी नंबर्स अभी डिक्लेयर हो रहे हैं, जितने भी फाइनेंस सेक्टर की तरफ से, ये एक तरीके का सेट प्रॉपर तरीके से एक अपलिफ्ट का है। एंड ये सेट अपलिफ्ट जो है आने वाले बाजार के अच्छे नोट्स के टाइम पर इसको अपलिफ्ट करेंगे। तो बाजार के सेंटीमेंट्स जब भी थोड़े से बेहतर होंगे, ये सारे नंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रोथ पैटर्न के वजह से। तो फिलहाल क्या करना है, बैंकिंग सिस्टम्स का खास करके, चाहे वो दोस्तों स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस हो जाए, एनबीएफसी कंपनीज हो जाए, या फिर प्योर बैंकिंग कंपनीज हो जाए, जिसमें इंक्लूड पीएसयू स्टॉक्स भी हैं या पीएसयू बैंकिंग भी हैं, तो उन सभी पे नज़र भी रखें एंड जो भी पोजीशंस आपके पास है उन पे प्रॉपर ट्रैक रखें, ताकि बाजार की डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में प्रॉपर आप आइडेंटिफाई चीज़ें कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे अगर बैंकिंग सिस्टम इंप्रूव होगा तो जाहिर सी बात है मनी का फ्लो जो कि बाकी के जो कह सकते हैं बिजनेसेस में है, वो एक सही तरीके से और सही ढंग से सही लॉजिकल वे में होगा, जिसके बिहाफ पे आने वाले समय में कंपनीज़ के प्रॉफिट्स भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए जाएंगे कंपनीज़ के द्वारा। तो ये सारा सिस्टम्स आपस में इंटरलिंक्ड है, सिर्फ हमें करना क्या है, इतना समझना है कि ट्रैक रखना है कंपनीज़ के नंबर्स पे, चाहे वो दोस्तों बैंकिंग का हो या फिर अदर पोजिशंस ही क्यों ना हो। आप दोस्तों अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कोई चीज़ें अगर डिस्कस कर ले तो सबसे पहली खबर वो है जो कि बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी, और वो थी न्यूक्लियर डील को लेके, जो कि ऐसा बताया जा रहा था कि यूएस मतलब ट्रम्प जो है ये डील सऊदी से करने वाला है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस तरीके का कोई नहीं है कंसर्न, यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है ट्रम्प की तरफ से कि किसी भी तरीके का ऐसा प्रोग्राम या फिर ऐसी डील न्यूक्लियर को लेके नहीं होगी जब तक वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन नहीं करता सऊदी। तो फिलहाल ये चीज़ें देखी जा रही है, तो देखते हैं इस फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में हमें रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके का फर्दर जब भी इश्यूज़ क्रिएट हो तो ये एस्केलेशन बड़ा बन सकता है। तो ध्यान रखना है, नज़र रखनी है खबर पे भी, और इसके साथ जो करंट इशू चल रहे हैं जो कि यूएस एंड ईरान के बीच का है, उसका क्या कंसर्न है वो भी हमें ट्रैक में रखना है। नेक्स्ट की तरफ से लॉरस लैब क्वार्टर 1 के नंबर्स आ चुके हैं, इसके भी लगभग 126% के आसपास का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, अगर इस सेगमेंट को लेकर अगर कवर करें तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। क्वार्टरली नंबर्स जो कि अच्छे खासे ग्रोथ पैटर्न के साथ है, प्रॉफिट में रेवेन्यू की बात करें तो वो भी लगभग 29% तक देखने को मिला है, और बिजनेस रेवेन्यू भी लगभग 67% तक जो है मतलब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी द्वारा चीज़ें मेंशन की गई है। इसके साथ दोस्तों हमें क्या करना है, करंटली इस कंपनी के प्रॉपर चीज़ों को ट्रैक रखना है, बिजनेस एक्टिविटी के साथ साथ इनकमिंग बिजनेस में इसका कैसा रहेगा ये भी हमें ध्यान देना है। तो फिलहाल इस कंपनी की तरफ से नंबर्स तो अच्छे डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन आगे कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस चीज़ का थोड़ा सा इंतजार ज़रूर कर लें। तो लॉरस लैब कैसा है, अगर फार्मा सेक्टर में अगर एंट्री लेनी है तो ये कंपनी सच में एंट्री करने लायक है या नहीं है, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल तक कहूँगा ये सारी अपडेट जो कि बाजार के हिसाब से है, बीते हुए कल से लेके आज तक की जो भी अपडेट्स है, एंड इसके बिहाफ पे फर्दर बाजार क्या रिएक्ट करेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें और ध्यान में रखी जाएंगी, तो ये सारी बातें आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करें, और अगर आपके पास एक्सेस नहीं है हमारे ऐप का तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले कह सकते हैं ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझे जो भी वीडियो के माध्यम से अपलोडेड होंगी। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को वाइंड अप, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।